और मैं कहूं ये 16 प्रश्न यदि रोज पढ़ो तो पूरी रामायण का पाठ हो जाए। भगवती पार्वती ने 16 प्रश्न किए हैं, 16 श्रृंगार कर कर आज शिव जी के सन्मुख हैं, तो 16 प्रश्न रूपी श्रृंगार हैं। 16 प्रश्न भगवती पार्वती ने भगवान शिव से किए। आइए मेरे साथ गा लीजिए। बैठी शिव समीप हर साई, बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई, पूरब जन्म कथा चित आई, मति ही हेतु अधिक अनुमानी, मति ही हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी, बिहसी उमा बोली प्रियवानी। भगवती पार्वती पहला प्रश्न कर रही हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सल कुमारी, सोई पूछन चह सल कुमारी, विश्वनाथ लोकनाथ पुरारी, विश्वनाथ लोकनाथ पुरारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी, भुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो मोपन प्रसन्न सुख राशि, जो मोपन प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी, जानिए सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना, जासु भवन सुर तरु तर होई, जासु भवन सुर तरु तर होई, कही कि दरिद्र जनित दुख सोई, कही कि दरिद्र जनित दुख सोई, अति आरती पूछो सुहराया, रघुपति कथा कबहु करी दाया, प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वसुधारी, मुनि प्रभु कहु राम अवतारा, मेरे साथ गाइए, पूरी रामायण का पाठ हो जाएगा। देखो अभी जन्म की बात कह दी, निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे होता है कहो। अब कह रही हैं, पुन प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा, बाल चरित पुनि कहु दारा, अवतार हुआ, बाल चरित हुए, अब कहूँ जथा जानकी विवाही, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही, राज तजा सो दूषण काही, बन बस कीन्ही चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, लंका कांड हो गया, रावण मर गया। अब उत्तर कांड, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, राज बैठी कीन्ही बहुलीला, सकल कहूँ शंकर, सकल कहूँ शंकर सुख सीला,
प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि सबने निज मुनि प्रभु कहूँ सुतर्क बखानी मुनि प्रभु कहूँ सुतर्क बखानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी भगति ज्ञान विज्ञान विरागा भगति ज्ञान विज्ञान विरागा मुनि सब वर्णहु सहित विभागा मुनि सब वर्णहु सहित विभागा। इतने प्रश्न करने के बाद अंत में भगवती पार्वती बोली कि प्रभु और राम रहस्य अनेका और राम रहस्य अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जितने भगवान के रहस्य हैं वह सब कह देना। और अंत में कहती है प्रभु मैं तो श्रोता हूं, मुझे तो जितनी जानकारी है उतना पूछूंगी, लेकिन आप वक्ता हैं, हो सकता है मेरे पूछने में कमी रह जाए, लेकिन आप बताने में कमी मत करना। मैं पूछने में कमी कर सकती हूं, लेकिन प्रभु आप तो वक्ता हैं, इसलिए जो प्रभु में पूछा नहीं हो जो प्रभु में पूछा नहीं हो सो दयाल राखो जनि गोई सो दयाल राखो जनि गोई तुम प्रभु बन गुरुदेव बखाना तुम प्रभु बन गुरुदेव बखाना आज जीव पावर का जाना आज जीव पावर का जाना। भगवती पार्वती ने 16 प्रश्न किए और आज जब भगवती पार्वती के प्रश्नों को सुना तो भगवान शिव के हृदय में अत्यंत हर्ष है, अत्यंत। भगवान शिव देखते हैं, देखो गोस्वामी जी शब्द शिल्पकार हैं, बड़े सावधान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए कौन आया है, कहते हैं शैल कुमारी। पहले दक्ष कुमारी थी जिन्हें कथा में विश्वास नहीं था, पहले दक्ष कुमारी थी जिसे निजाभिमान था, पहले दक्ष कुमारी थी जो ज्ञान की दक्षता का अभिमान अपने चित्त रखती थी, जिन्हें संशय हो गया था। पहले दक्ष कुमारी थी, अब दक्ष कुमारी नहीं है, अब शैल कुमारी है। और शैल कुमारी कहने से क्या भाव है? शैल कुमारी कहने का भाव है पर्वत अडिग होते हैं, पर्वतों में स्थायित्व होता है, पर्वत हिलते नहीं है, अखंड होते हैं, अडिग होते हैं, अचल होते हैं, हिलते डुलते नहीं है। हमारी श्रद्धा अब डोलेगी नहीं महाराज। हमारी श्रद्धा अब डोलेगी नहीं महाराज। वो शरीर मेरा चला गया, अब श्रद्धा नहीं डोलेगी। अब तो मैं दृढ़ता को लेके आई हूं, अब मैं शैल कुमारी हूं। और जीवन में जब तक दृढ़ता नहीं आएगी तब तक आप कथा के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। याद रखना, दृढ़ता हो, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। दृढ़ता हो, एक भरोसा, विश्वास हो, एक विश्वास। ऐसी जीवन में दृढ़ता आ जाए। नाथ, मैं पूछना चाहती हूं, क्या कारण था कि जो परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, उसे साकार होना पड़ा? क्या कारण था? और जब साकार रूप में आया वह परमात्मा जो हिरण्यगर्भ है, वह कैसे भगवती कौशल्या का पुत्र हो गया? कैसे गर्भ में आ गया?
मैं पूछना चाहती हूं प्रभु, यदि गर्भ में आया तो उनकी बाल लीलाएं प्रकट हुए, उनके अवतार का प्रसंग क्या था, उन्होंने बाल लीलाएं की, वो क्या थी? कैसे उन्होंने भगवती पराम्बा, जगदम्बा, भगवती, भास्वती, विदेह वंश वैजयंती माता जानकी का स्वयंवर में वर्ण किया? और मैंने सुना था महाराज कि भगवती जानकी के वर्ण के पश्चात जहां राज्याभिषेक होना चाहिए वहां वनवास हो गया, और परमात्मा के मुख की प्रसन्नता को तनिक भी संकोच ना हुआ। जो प्रसन्नता राम जी की राज्याभिषेक के समय राजगादी पे बैठने में थी, वही प्रसन्नता बन जाने में भी है। वैसा ही प्रसन्न मुख पे हास का लास है, वैसी ही शांति चित्त में है। प्रभु मैंने सुना था भगवान ने वन लीला में ना जाने कितने ऋषियों को सुख दिया। कभी वाल्मीकि आश्रम जाते हैं, कभी भरद्वाज के पास जाते हैं, अगस्त के पास, सबके पास ठाकुर जी गए। वन लीला में प्रभु ने जो 10,000 वर्षों से विचार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है, उस सबरी के यहां पहुंचे प्रभु। निषाद को हृदय लगाते हैं, केवट को धन्य करते हैं, कितनी वन में लीलाएं की हैं, मैं वो पूछना चाहती हूं, मैं सुनना चाहती हूं। प्रभु हमने सुना भगवान ने जटायु को स्वीकार किया, बैठ कीनी बहु लीला, भगवान की राज्य लीला का वर्णन करिए। जिस राज्य लीला को देखकर ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ को मोह हो गया, उस राज्य लीला का वर्णन करिए। और प्रभु मेरी बुद्धि छोटी है, मैं मांगू, मैं कहूं तो हो सकता है मैं कुछ अपराध करूं, कुछ कम कहूं, लेकिन आप विशाल लोचन नलनी विशाल हैं, आप विशाल नेत्र के हैं, आप संकोच मत करना, आप खोल के बताना अपनी ओर से। और हिमाचल की विशेषता क्या है, हिमालय की विशेषता क्या है? हिमालय के उत्तंग शिखर पर कैलाश है, और उस कैलाश पे भगवान शिव विराजते हैं। आज मैं उस पिता की बेटी हूं जिसने अपने सिर पे शिव को धारण कर रखा है, उस पिता की बेटी बोल रही हूं। भगवान शिव भगवती पार्वती के प्रश्नों को सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि हरि ही रामचरित सब आए। लो, श्रद्धान्वित व्यक्ति सन्मुख आया तो मानो ठाकुर जी के हृदय के जितने कल्प कल्पांतर के युग युगांतर तक के जो भी भगवान के चरित्र थे वो सब हृदय में आ गए। और भगवान के चरित्र किसी के हृदय आ जाए तो महाराज वो बोल नहीं पाता, मौन होकर नेत्रों से आंसू बहाने लगता है, वो बोल नहीं पाता।